दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों बिग बॉस में जो कल का एपिसोड है यार, उसमें ना बहुत चीजें के बारे में, मुद्दों के बारे में वीकेंड के वॉर पे बात हो सकती थी, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। और हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जो कि कशिश को बचाने का, जो दिग्विजय का यार, क्यों दिग्विजय कशिश को बचाया यार, क्योंकि दिग्विजय का कुछ है ही नहीं कशिश को बचाने का। देखो बिग बॉस ने दोनों ही चीजों में ऐसा कर लिया था ना, कशिश को बचाता तब भी दिक्कत, नहीं बचाता तब भी दिक्कत, क्योंकि क्लिप तो दिखानी थी। क्लिप दिखा के और 6 लोगों को बुला के क्लिप दिखाने का मतलब ही क्या था? और उस क्लिप में क्या था यार? आप ऐसी क्लिप दिखाते हो तो ईशा की क्लिप दिखाया करो और अविनाश की क्लिप दिखाया करो, जो कि विवियन के खिलाफ इतनी सारी बातें बोलता था कि विवियन सबके साथ रहता है, विवियन के मैं इतना नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, तो अविनाश की क्लिप दिखाओ सबको। लेकिन आपको ना, मेकर्स को वही चीज है ना जो मेकर्स के आंखों के सामने खटक जाता है, जिसको नहीं चाहता मेकर्स आगे तक ले जाना, तो वही चीज हो रही है। और इसी तरह से दिग्विजय की गेम भी अब स्पॉइल की जा रही है और थोड़ा बहुत दिग्विजय भी फंसता जा रहा है, उसे पता नहीं है कि कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। तो वही चीज है ना दिग्विजय, जैसे कि यार मेरे को लग रहा है कि जो रजत वाला केस है ना, बार बार रजत को कह रहे हो कि इस पर भरोसा नहीं, इस पर भरोसा नहीं है। जो रजत इतना फूटा, रजत बीच में कभी नहीं बोला था, लेकिन ये गलत बात है ना। अब यार भरोसा जताने के लिए, भरोसा करने के लिए तू क्या करेगा? वो अपना हाथ थोड़ी ना काट देगा रजत तुम्हारे लिए। यार इतना कुछ तो कर दिया तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें पहले नॉमिनेशन से बचाया, फिर तुम्हें टाइम गॉड बनाने के लिए उसने भी सब कुछ किया, क्योंकि आप कह रहे हो गेम और दिमाग से ना यहाँ टाइम गॉड बनना बहुत मुश्किल होता है। वरना तो करणवीर कब का बन चुका होता है, अगर दिमाग से बनना होता है। लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है टाइम गॉड के लिए भी, और रजत ने पूरा सपोर्ट किया था दिग्विजय को बनाने के लिए टाइम गॉड। तो ये चीजें होती है यार, आप ना पता दिग्विजय को भी समझना चाहिए बहुत चीजें कि रजत उसका साथ देता है। यार रजत ने हर तरफ उसका नाम नहीं लेता, बोलता है, लेकिन बार बार भरोसा पे कॉफी के चिन्ह भरोसा थोड़ा दिग्विजय को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। हाँ उसकी गेम अच्छी है, लेकिन मेकर्स ने और खराब कर दिया, लेकिन दिग्विजय खुद अपनी गेम को भी खराब करता जा रहा है। उसको ना ये चीजें समझने चाहिए कि कौन सही है, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले ही जाओगे ट्रॉफी तक, आपको साथ में कुछ लोग चाहिए होंगे और जिसके साथ आपकी रिलेशन, क्योंकि बिग बॉस थोड़ा ना रियलिटी शो रिलेशन वाला भी है, तो इसलिए यहाँ पे आपके रिलेशन भी मैटर करते हैं कि आपके किससे रियल में रिलेशन है। तो वो चीजें दिग्विजय को समझनी चाहिए। बाकी तो यार ये मैं मानता हूँ, पर्सनल लाइफ ना सलमान खान एक बार फिर ले आए, पर्सनल लाइफ किसी की, जैसे कि पिछले सीजन में हम देखा था मुनावर की पर्सनल लाइफ को बारे में धज्जियां उड़ा दी थी। तो इस बार यार बाहर जो भी हो, गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तो ये पर्सनल लाइफ होती है यार, बाहर की बातें बाहर की। जब आपने कंटेस्टेंट को ये हक नहीं दे रखा कि बाहर की बातें करे, वाइल्ड कार्ड को ये हक नहीं दे रखा कि बाहर की बातों पे जिक्र करे, तो फिर ये मेरा मानना है सलमान खान को भी ये वीकेंड के वॉर पे बाहर की बातों का तो जिक्र करना ही नहीं चाहिए, जिससे कि आप किसी कंटेस्टेंट का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करो। इसके लिए मतलब मेकर्स ने कुछ भी करने को तैयार है दिग्विजय को मतलब नीचे गिराने के लिए। टाइम गॉड बना है बंदा, तो वही चीज है ना। तो बहुत चीजें दिग्विजय को भी समझनी पड़ेगी कि श्रुतिका की कैसी गेम है। श्रुतिका को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, लेकिन श्रुतिका देखो ना क्या विवियन के खिलाफ नहीं बोलती, विवियन के अब सपोर्ट में बोल रही कि वो तो काम कर रहा है। यार वो काम कर रहा है, लेकिन जब 10 लोगों के सामने उसने जब मना कर दिया मैं काम नहीं करूंगा, बाकी बाद में वो कितना भी काम करे वो मैटर नहीं करता ना, लेकिन बाकी के सामने जब उसने कह दिया नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं बदला लूंगा, तो वो चीजें मैटर करती है ना। तो श्रुतिका बीच में फालतू में फंसती जा रही है, फालतू में अपना ज्ञान बांटती रहती है। उसकी गेम तो बिल्कुल खराब ही हो गई है, ना इधर की ना उधर की। मेरे को नहीं लग रहा अब श्रुतिका लंबी रेस की घोड़ी, मतलब लंबी रेस नहीं है खिलाड़ी, वो निकल सकती है जल्दी ही। और बाकी उससे पहले भी बहुत सारे कंटेस्टेंट है जो फिर जाने वाले हैं। तो वही चीजें मेरे को नजर आई कि वीकेंड के वार पे कई मुद्दे बन सकते थे, जैसे कि शिल्पा को फिर से क्लीन चिट दे दी गई। शिल्पा यार ऐसा होता है ना, आपको ये कहना भी चाहिए होगा सलमान को, ये कहना कि वो तो दिखा नहीं एक्शन में कि आप करणवीर को और दोनों को बराबर समझते थे। जो चीजें नहीं होती, जो यार नॉमिनेशन में डाल दिया, नॉमिनेट ही कर दिया, तो आप कैसे कह रहे हो कि दोनों ही ऐसे हैं? आपने विवियन को छोड़ो, उसके ग्रुप वालों को भी नॉमिनेट नहीं किया, आपने करण को कर दिया। तो वो चीजें भी मैटर करती है, वो चीजें भी बिग बॉस में मैटर करती है। आपके रिलेशन दिखाती है, आपके रिलेशन रियल हैं कि फेक हैं, तो साफ साफ फेक नजर आ रहा है ना। लेकिन सलमान खान को शिल्पा को हमेशा ही क्लीन चिट देनी होती है, उसको बूस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे आते हैं ना जो कि जिनका करियर ऐसा नहीं चल पाता और नहीं काफी टाइम से दिख रहे होते, तो सलमान खान उनको अपना सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सलमान खान वीकेंड के वार पे अगर उन्हीं की क्लास ले लें तो
एक दो दिन में ही शिल्पा जी का पूरा खत्म हो जाएगा, गेम ही खत्म हो जाएगा। वो तो अब थोड़ा बहुत इसीलिए हो जाता है क्योंकि शिल्पा जी को ना विकेट का वॉर में सलमान खान का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, इसी वजह से इंतजार करती है। लेकिन रजत वाला मैटर इतना नहीं था, रजत वाला मैटर उसकी टांगों पे मतलब सही है, सलमान खान ने अच्छे तरीके से समझाया। ये मैं नहीं कह रहा रजत को कि मैं भी ऐसा करता था अभी इस एज में, तो रजत को भी है थोड़ा बहुत, बस रजत पूरा ही बंदा सही है, जेन्युइन बंदा है, देसी बंदा है, उसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बस कुछ अपने एक्शन पे वो कंट्रोल कर ले, या फिर अपनी जबान पे थोड़ा लगाम लगा दे। मतलब थोड़ा लगाम की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि अपने ना थोड़ा बोलने में थोड़ा सोच ले कि किसको क्या बोलना है, सामने कौन है। तो रजत की गेम और रजत बंदा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और अभी जो दिग्विजय वाली क्लैरिटी है ना, दिग्विजय को खुद क्लैरिटी देनी चाहिए। बार बार क्या बोलता है यार कि उसको भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, तो ये चीजें गलत है। रजत ने क्या क्या अभी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलता, हमेशा कहता है कि दिग्विजय सही है। तो वही चीजें जो मेरा मानना है, कल के वीकेंड के वॉर पे ना बहुत चीजों के मुद्दों पे और भी बात हो सकती थी। ये चुगली गैंग के बारे में भी बात हो सकती थी। सिर्फ आपने अविनाश को बोला, अविनाश को भी इसलिए बोला क्योंकि वो विवियन के खिलाफ जा रहा था, तो इसलिए बोला कि आप विवियन के साथ ही रहो तभी आपकी गेम रहेगी, वरना तो आपकी गेम, तो इसी वजह से अविनाश को बोला। वरना तो अविनाश की अगर बार बार वो विवियन के सही था तो फिर कुछ उसको भी नहीं बोला जा रहा था, जैसे कि ईशा को नहीं बोला जा रहा था। ईशा और मेकर्स की मेरे को लग रहा है ना थोड़ी बहुत, जो मेकर्स कहते हैं ना उसमें हाँ में हाँ मिलाती है यार। आपने देखो ना, ये क्लिप दिखाने का क्या मतलब था, क्लिप हमेशा ही इसका ना दिग्विजय का हमेशा क्लिप दिखा देते हैं, कशिश और दिग्विजय का। अब बंदे आए हैं एक ही घर में रह रहे हैं, तो बातचीत तो नॉर्मली होगी ना होगी। उसमें साफ दिखा जा रहा है दिग्विजय नहीं चाह रहा, कशिश को नहीं सपोर्ट करना चाह रहा। लेकिन बार बार बिग बॉस और मेकर्स ना ये घर वालों के दिमाग में डाल रहे हैं कि दिग्विजय पूरी तरह से गेम खेल रहा है, और ये दिग्विजय का तो नो डाउट मेकर्स ही चाह रहे हैं उसकी गेम खराब करना, वरना वो बंदा स्ट्रांग है, उसकी गेम भी स्ट्रांग है। लेकिन अब उसकी गेम बिल्कुल अब खराब होती जा रही है, मेकर्स ने पूरा कर लिया है। और ईशा तो भैया मेकर्स की वही है, लाडली सही में है, जो मेकर्स कह रहे हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं जाएगी। जब तक मेकर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक उससे काम निकलवाना है निकलवाएंगे मेकर्स सबसे पहले, फिर उसी को निकालेंगे, क्योंकि उसकी गेम खुद की कुछ ओपिनियन है ही नहीं। सिर्फ मेकर्स के हाँ में हाँ मिलाना, या विवियन या अविनाश के हाँ में हाँ मिलाना, बाकी और कुछ उसका पर्सनल या खुद का मुद्दा तो दिखाई नहीं देता। तो इसी वजह से ना ईशा का थोड़ा गेम मेरे को लग रहा है। बाकी देखो ना वाइल्ड कार्ड का इस बार मेरे को नहीं लगा वाइल्ड कार्ड की कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आई। हाँ, यामिनी मल्होत्रा की कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर नजर आती है, लेकिन और भी जैसे अदिति का तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आ रहा। तो वाइल्ड कार्ड इस बार कुछ ऐसा खास नजर नहीं आए, जैसे कि दिग्विजय और कशिश ने। कशिश में है यार, कशिश को अभी रखना चाहिए बिग बॉस को, क्योंकि कशिश में अभी वो है, वो स्पार्क है, तो इसी वजह से कशिश की गेम और भी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन मेकर्स को ना कशिश को थोड़ा और पुश करना चाहिए, अभी रखना चाहिए। अभी वही चीज है ना, दिग्विजय अगर करता तब फंसता, नहीं करता तब फंसता, दोनों तरफ ही वो फंसता यार कशिश के मैटर में। क्योंकि मेकर्स ने ना बहुत, मेकर्स को इस बारे में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये बाहर तो कमिटमेंट, बाहर इतनी लड़ाइयां करके आए हैं कि एक दूसरे का हम ये चेहरा नहीं देखना चाहते, ये, और घर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, गेम की बातें हो रही है, बहुत चीजें सॉफ्टली से सब कुछ हो रहा है। तो वही मेकर्स को पसंद नहीं आ रहा है, और यही चीजें गेम में इनकी इम्पैक्ट डालेगी। और इसी वजह से ना बार बार चाहे टाइम गॉड बनना हो या कुछ करना हो, हमेशा ही मेकर्स ना इनको ही घेरे में ले रहे हैं। तो वही चीज है, गेम इंपैक्ट तो कर रही है दिग्विजय की, और दिग्विजय को ये समझना भी पड़ेगा कि उसकी गेम कैसी है और कौन लोग उसके साथ हैं, कौन उसके खिलाफ है। ये दिग्विजय को खुद समझना पड़ेगा, तभी गेम वो आगे तक जाएगा। अकेला बंदा नहीं पहुंच पाएगा इतनी आगे तक। दोस्तों आपकी क्या राय, कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।